लेकिन गिल साहब आपके साथ आज खड़े हैं, ये तो किसानों का मसला। देखिए, देश के किसान के मसले पे हर एक पार्टी को उनके साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि एक भी सांसद ऐसा नहीं है जो किसानों के वोट के बिना यहां तक पहुंच सकता है। आज मैं इनके राही और आपको भी ये बताना चाहूंगी कि हमारी पार्टी श्रोमणी अकाली दल और बीएसपी ने पहल करी, सारी 6-7 पार्टियों को इकट्ठा करके हमने राष्ट्रपति जी से समय मांगा है और कल हमें राष्ट्रपति जी ने समय दिया है। आज मैं ये बड़ी पार्टियों को, जिनको सबसे बड़ी गिनती में किसानों ने चुन के इधर भेजा है, पंजाब से भी 8 सांसद आए हैं, अपनी पार्टी को कन्विंस करें, अपनी सहयोगी पार्टियों को कन्विंस करें। हम लोग सब एक लाइन में जाके राष्ट्रपति जी को बताएं कि कैसे इधर संवैधानिक परंपराओं की धज्जियां उड़ाई जा रही है और विपक्ष को लोगों के मुद्दे नहीं उठाने दिए जा रहे। दूसरी बात, मैंने स्पीकर के लिए भी इन सबको कहा है हम लोग इकट्ठे होकर स्पीकर साहब के पास जाए। 8 पार्टियों ने हमारे साथ सहमति देके साइन किया है। क्यों नहीं, कांग्रेस को हमारे 100 वखरेवे हो सकते हैं, लेकिन किसानों के मुद्दे पे हम लोग सब इकट्ठे हैं। इकट्ठे होकर स्पीकर साहब के पास जाके हम लोग मांग करें कि एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई जाए। जो मंत्री जी ने कहा है, एग्रीकल्चर मंत्री, कि किसान आंदोलन में कोई मरा ही नहीं है, कोई किसान की शहीदी नहीं हुई है, तो ये ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो 500 से ज्यादा किसानों ने जाने गंवा दिए इस काले कानूनों को रद्द कराने की लड़ाई में, उसके ऊपर एक जेपीसी बैठाई जाए और जेपीसी की रिपोर्ट मंत्री और सरकार के सामने दी जाए कि आप कहते हैं कि काले कानून बहुत अच्छे हैं, किसान अपनी जानें शहीद कर रहे हैं इनको रद्द कराने के लिए, और इस सरकार की आंखें खोली जाए। जो बड़ी पार्टियां हैं, आज मैं उन सबको अपील करती हूँ, हम आपके पीछे लगने के लिए तैयार हैं, लेकिन किसान के मुद्दे में एकजुट होके राष्ट्रपति जी को मिलिए और स्पीकर साहब को मिलिए। हम लोग सब जाके किसानों की मांग उनके सामने रखें। बाकी जो हमारे मुद्दे हैं अलग अलग, उन पे हम लड़ते रहें, लेकिन किसान के मुद्दे पे हम लोग एकजुट होके अपनी एकता दिखाएं। वहाँ पर भी सरकार ये कह रही है कि अपर हाउस में भी वही चीज हो रहा है जो लोकसभा में हो रहा है, और हाउस ऑर्डर में नहीं है। और चर्चा कैसे होगी? सरकार ये नहीं कह रही कि कोविड पे चर्चा हुई, जो विपक्ष ने मांगा था, हम हर मुद्दे पे चर्चा करेंगे। हम यही कहते हैं कि हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप हाउस में जो ऑर्डर पे करना है ये उनकी ड्यूटी। हम कभी भी हाउस में डिस्टर्ब नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि डेमोक्रेसी तब चलती है जब एक दूसरे की बात सुनी जाती है और लोगों की बात इस हाउस में की जाती है। वो तभी होगी अगर सरकार वो एजेंडा तय करेगी। एजेंडा क्या है? सबसे पहला किसानी का एजेंडा है, दूसरा महंगाई का है, तीसरा जासूसी का है। ये तीनों जो मसले हैं, बीएसी की मीटिंग करें, ऑल पार्टी मीटिंग में कह दें कि हम जेपीसी बनाने को तैयार हैं। जेपीसी बना दें, हमारी मांग है कि जेपीसी बना दें, जेपीसी बना दें ताकि वहां डिस्कशन हो और उनको भी जो सब इसके जो शेयर होल्डर हैं जिनको इससे प्रॉब्लम है, ताकि वो लोग भी वहां आएंगे। जेपीसी के बाद जो रिजल्ट निकलेगा वहां हो जाएगा। इसलिए हम ये कहते हैं कि अगर आपने हाउस ऑर्डर में करना है, ये आपकी ड्यूटी है, ये अपोजिशन की ड्यूटी नहीं। अपोजिशन तो मांग कर रहा है। हम कभी भी, जैसे कोविड पे आया, कहीं कोई भागा है, 5 घंटे बहस हुई, अब भी हम तैयार हैं, लेकिन जेपीसी के लिए हाँ करें, हम तैयार हैं, ये इनकी ड्यूटी है। किसानों की मांगे पूरी करो, किसानों की मांगे पूरी करो, किसानों की मांगे पूरी करो।